जय माता दी मेरे दोस्त। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगले वीडियो को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन के आल बटन को जल्द से जल्द दबा दो। हमारे वीडियो यात्रा से संबंधित जानकारी प्रदान करने वाले हैं। अगर आपको वैष्णो देवी यात्रा, हरिद्वार यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा, नेपाल यात्रा, दक्षिण भारत की यात्रा, केदारनाथ यात्रा, बद्रीनाथ यात्रा करनी हो तो इन वीडियो को ज़रूर देखें। आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। मैं आपका दोस्त रामायण प्रसाद। आज हम आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने और वहाँ की संपूर्ण जानकारी से अवगत कराने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में उज्जैन नगर में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर पहुँचने के लिए हवाई मार्ग द्वारा इंदौर के अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, जो लगभग उज्जैन से लगभग 53 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यहाँ से दिल्ली, मुंबई, पुणे, जयपुर, हैदराबाद और भोपाल से नियमित उड़ानें ट्रेन द्वारा पहुंचने के लिए लगभग सभी राज्यों से उज्जैन के लिए रेल यातायात उपलब्ध है। सड़क मार्ग से आने वालों के लिए नियमित बस सेवा उज्जैन को इंदौर, भोपाल, रतलाम, ग्वालियर, मांडू, धार, ओंकारेश्वर से जोड़ती हैं। रहने की व्यवस्था यहाँ पर होटल, धर्मशालाएं, लॉज अधिक संख्या में मौजूद हैं, जिनका शुल्क बहुत ही सीमित है। उज्जैन भारतीय समय की गणना के लिए केंद्र बिंदु हुआ करता था और महाकाल को उज्जैन के विशिष्ट पीठासीन देवता के रूप में माना जाता है। महाकालेश्वर का मंदिर, उसका शिखर आकाश में उड़ता हुआ क्षितिज के सामने एक भव्य अग्रभाग अपनी महिमा के साथ अदीम विस्मय और श्रद्धा का आवाहन करता है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल के लिंगम को स्वयंभू माना जाता है। महाकालेश्वर की मूर्ति दक्षिणामूर्ति के रूप में जानी जाती है, जिनका मुख दक्षिण दिशा में है। महाकाल मंदिर के ऊपर गर्भगृह में ओंकारेश्वर शिव की मूर्ति विराजमान है। गर्भगृह के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में गणेश, पार्वती और कार्तिकेय की छवियां स्थापित हैं। दक्षिण में नंदी की प्रतिमा विराजमान है। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर विशाल दर्शन होता है, जो दिन रात चलता रहता है। भगवान महाकालेश्वर की भस्म आरती का विशेष फल है, जो ऑनलाइन बुकिंग करके किया जा सकता है, जिसका कोई भी शुल्क नहीं है। ये व्यवस्था निःशुल्क रखी गई है। भस्म आरती में 1850 श्रद्धालु एक साथ बैठकर आरती देख सकते हैं। महाकाल दर्शन के पश्चात मंदिर ट्रस्ट की तरफ से लड्डू का प्रसाद भोग जरूर प्राप्त करें। उज्जैन तीर्थ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में
बड़ा गणेश, विक्रमादित्य मंदिर, हरसिद्धि माता मंदिर, रामघाट, संदीपनी आश्रम, चार धाम, सिद्धवट, मंगलनाथ मंदिर, काल भैरवनाथ आदि जय भोलेनाथ दर्शनीय स्थल है। आज हम आपको महाकालेश्वर मंदिर में विशेष जो आरती होती है उस आरती का दिव्य दर्शन करा रहे हैं। की जय। माता वैष्णो यात्रा के इस कड़ी में सभी भक्त महाकाल के दर्शन कर कर भाव विभोर हो गए। सभी भक्तों ने भक्तिमय से ओतप्रोत भगवान महाकालेश्वर महादेव के आज दर्शन किया। दर्शन करके पुण्य लाभ अर्जित किया और अपने अपने परिवार के लोगों के प्रति भगवान आशुतोष सदाशिव से प्रार्थना किया कि सभी लोग खुशहाल रहें और हमेशा खुशी का अनुभव प्रतीत करें। सभी भक्तों ने इस दरबार के दर्शन करके बहुत ही प्रसन्न हुए। भक्तों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और तत्पश्चात दर्शन करने के बाद सभी भक्तों ने उज्जैन के समस्त प्रमुख तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया। सभी भक्त सबसे पहले माता हरसिद्धि के दरबार में अपने मत्थे को टिकाया, दर्शन किया। बहुत ही सुंदर एवं मनोहारी दृश्य माता हरसिद्धि के मंदिर का। सभी भक्तों ने माता से प्रार्थना किया, विनती किया, अर्जी लगाई और यही कहा कि हमारे पूरे परिवार को खुशियाँ प्रदान करो माँ, सभी कष्टों को दूर करो माँ। सभी जितने भी स्थान थे सभी का भ्रमण किया। फिर क्षिप्रा नदी में रामघाट में भ्रमण किया, माता क्षिप्रा को प्रणाम किया।
सभी स्थानों का भ्रमण करते हुए दुकानों का मनोहारी दृश्य, बहुत ही सुंदर सजी धजी दुकानें। अब सभी भक्त संदीपनी आश्रम पहुँचे। आश्रम में पहुंचकर उस आश्रम के दृश्यों का आनंद लिया, भ्रमण किया। सभी भक्तों ने जहाँ पे भगवान कृष्ण और सुदामा जी ने अपने गुरु महर्षि संदीपनी जी से अध्ययन किया, उस स्थान का भी भ्रमण किया। वहाँ पे सभी मूर्तियों को प्रणाम किया, स्पर्श किया, गुरुओं को प्रणाम किया, स्पर्श किया। और इस आश्रम का एक अलौकिक विहंगम दृश्य जो सभी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आने वाले समस्त श्रद्धालु भक्त यहाँ पर आकर आनंद विभोर हो जाते हैं। यात्रा करने का, भ्रमण करने का, तीर्थाटन करने का मूल उद्देश्य मन की संतृप्ति है। जब मन संतृप्त हो जाता है तभी सुखद अनुभूति प्रदान होती है। रमणीक, आनंददायक। हाँ, ये बढ़िया। यही ज्ञान दिए थे कि ओम नमः शिवाय का जाप करिए। बिल्कुल। बोलो संदीपन गुरु महाराज की जय। सभी भक्तों ने इन मार्मिक दृश्यों को देखकर मन के उद्गार को ऐसे व्यक्त किया कि मानो उनको स्वर्ग मिल गया हो। ये है गोमती कुंड संदीपनी आश्रम का। यहाँ पे 64 कलाओं की दीर्घाएं भी स्थापित की गई हैं। बहुत ही प्राचीन कुंड है ये। ये प्राचीन कुंड सभी भक्त इन दृश्यों का अवलोकन करते हुए ये 64 कलाओं की दीर्घाएं बनी हुई हैं, उन दृश्यों को देखते हुए सुखद अनुभूति का अनुभव प्राप्त होता है। भक्त, श्रद्धालु भक्त, यात्रीगण इन दृश्यों को देखने के लिए ही अपने अपने घरों से निकलते हैं। इस आश्रम की जो विशेषता है, टूरिज्म विभाग, पर्यटन विभाग के द्वारा यहाँ पे वर्णन किया गया है। इसके बाद अब हम पहुंच रहे हैं मंगलनाथ मंदिर। इस मंदिर की भी बहुत बड़ी विशेषता है। जिन भक्तों को मंगल की ग्रह दशा लगी होती है, उनके सभी क्रियाकलाप, पूजन, मंगल ग्रह शांत करने का ये प्रमुख स्थल है।
सभी भक्तों ने इस मंगलनाथ मंदिर के अंदर गए और जाकर मंदिर की भव्यता को, मंदिर की विशेषता को गहराई से देखा। यहाँ के पुरोहितों के द्वारा बनाई गई ये वेदियाँ, इन्हीं वेदियों में मंगल ग्रह शांत करने का पूजन तीर्थ पुरोहितों के द्वारा कराया जाता है। और ऐसा विश्वास है, ऐसी मान्यता है, यहाँ के पुरोहितों के द्वारा बताया गया कि मंगल ग्रह को शांत करने का मुख्य विधान है। अब हम लोग सभी भक्तों के साथ इस उज्जैन नगरी का विशेष स्थान, जिसे हम सिद्ध भट्ट के नाम से जानते हैं, इस स्थान की भी एक बहुत बड़ी विशेषता है। इस स्थान पे सभी भक्त अपने पितरों को तर्पण करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में एक ही नदी शिप्रा। जी जी, थोड़ा सा यहाँ का महत्व के बारे में थोड़ा बता दें। सिद्धवटे माता पार्वती ने लगाया था पेड़। राजा विक्रमादित्य ने तपस्या किया, वेताल को सिद्धि किया। जब विक्रम वेताल की कहानी आती थी, यहीं की कहानी है। मनोकामना के धागा बांधते, पितृ शांति के लिए दूध चलाते, जिससे पूर्वजों की शांति होती है। जिसको परिवार में संतान नहीं होती, उसके लिए उल्टा साथिया बनाते हैं। यह सब कामना सिद्ध होती, तभी नाम इनका सिद्धवट है। यहाँ के तीर्थ पुरोहित ने इस स्थान की विशेषता को वर्णन किया और सभी भक्तों को, यात्रियों को माता क्षिप्रा के जल में पूजन करवाया। पूजन करने के पश्चात सभी भक्त लोग सिद्धवट में माता के दर्शन किया। दर्शन करने के बाद सभी के मन में खुशी का माहौल देखने को प्राप्त हुआ। अब हम सभी भक्तों के साथ भगवान काल भैरव मंदिर में पहुँचे। इस मंदिर में भी काफ़ी विशेषता है। काल भैरव जी को यहाँ गण के रूप में माने जाते हैं। भगवान महाकाल के दूत के रूप में माने जाते हैं, सेवक के रूप में माने जाते हैं। सभी भक्तों को इस मंदिर में भी बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई। सभी भक्त अब हम लोग उज्जैनी की गढ़ कालिका मंदिर पहुँचे। माता काली को समर्पित ये मंदिर उज्जैनी शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही शक्तिशाली स्थान है ये। उज्जैन आओ और इस शक्तिपीठ पे ना आओ तो पूरा दर्शन अधूरा है, ऐसी मान्यता है, ऐसा पुरोहितों ने बताया। सभी भक्तों ने माता का दर्शन किया, पूजन किया और पूरे मंदिर परिसर में परिक्रमा लगाया। परिक्रमा लगाकर सभी भक्त अपने अपने परिवार के लिए माता से कामना किया
कि माता हम सभी भक्तों की यात्रा को सफल करो, हमारे परिवार की जो कष्ट हों उन कष्टों को, व्याधियों को, भव बाधाओं का हरण करो और एक निर्मल बुद्धि प्रदान करो। सभी भक्तों ने माता से प्रार्थना किया। प्रसाद की दुकानों में भक्तों ने प्रसाद लिया। प्रसाद माता का भेंट। बहुत ही भव्य मंदिर, इसे देखने को हमेशा मन करता है। बहुत ही सुंदर एवं मनोहारी दृश्य। अब हम सभी भक्तों के साथ भरतरी गुफा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ये भी बहुत ही रमणीक स्थान है। बहुत ही प्राचीन गुफाएं हैं यहाँ। दुकानें भी बहुत ही सुंदर ढंग से सजाई गई हैं। यहाँ से भक्त लोग अपने परिवार के लिए प्रसाद ले जाते हैं। ये है गुफा का प्रवेश द्वार। कई गुफाएं हैं। सभी भक्त इन सभी गुफाओं के अंदर प्रवेश किया और अंदर जाकर यहाँ की प्राचीनता का अवलोकन किया। सभी भक्तों ने इन गुफाओं का अवलोकन कर बहुत ही अच्छा अनुभव प्रतीत हुआ। इसके बाद हम लोग नाथ संप्रदाय में दर्शन करने पहुँचे। इस मठ में बहुत ही सुंदर मनोहारी वातावरण, भगवान के चरणों में प्रणाम सब लोगों ने किया, परिक्रमा किया और इस मंदिर परिसर में कुछ समय के लिए शांति रूप से भगवान के चरणों में अपने मन को समर्पित किया। इसी के साथ उज्जैन की हमारी ये यात्रा संपूर्ण हुई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा सभी वीडियो को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं तथा कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को लिखें। धन्यवाद। जय माता दी।